यूरोप कैसे जाएं सीरीज़ के इस नए एपिसोड में खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रिया की। एक ऐसा मुल्क जो यूरोप के दिल में वाक़ है, जहां हर तरफ पहाड़, कुदरती खूबसूरती और एक मजबूत इकॉनमी है। सोशल मीडिया पर आपने अक्सर देखा होगा कि लोग ऑस्ट्रिया को ऐसे दिखाते हैं जैसे यहाँ जाना बहुत आसान है। बस ऑनलाइन अप्लाई करो, 2 हफ्ते में जॉब ऑफ़र आ जाए और वीज़ा लग जाए। बहुत सारे लोग ऑस्ट्रिया में वीज़ा एप्लीकेशन देते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो समझते हैं कि वीज़ा हासिल करना दूसरे यूरोपियन ममालिक के मुकाबले में आसान है, जो कि सरासर गलत है। इस मुल्क का भी अपना स्टैंडर्ड है। वीज़ा का तरीका दीगर यूरोपीय ममालिक की तरह है। मेरा मकसद आपको वही दिखाना है जो ग्राउंड रियलिटी है कि ऑस्ट्रिया में जॉब्स वाकई कैसे मिलती हैं, कौन से सेक्टर्स डिमांड में हैं, एम्प्लॉयर्स किस तरह हायर करते हैं और वीज़ा प्रोसेस असल में कैसे चलता है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको वही झूठे ख्वाब दिखाऊं जो फेक एजेंट्स या रैंडम पेजेस आपको दिखाते हैं। ये सीरीज़ इसीलिए बनाई गई है ताकि आपको यूरोप जाने का सही कानूनी और प्रैक्टिकल तरीका पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड ऑस्ट्रिया रियल अपॉर्चुनिटीज़ और ग्राउंड रियलिटी के साथ। दोस्तों, अगर आप वाकई किसी भी यूरोपीय मुल्क जाने का प्लान बना रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रिया हो, जर्मनी, पोर्चुगल या कोई और, तो सबसे पहला कदम सिर्फ वीज़ा अप्लाई करना नहीं, बल्कि उस मुल्क की इकॉनमी को समझना है। क्यों? क्योंकि इकॉनमी ही ये डिसाइड करती है कि वहाँ जॉब्स कितनी हैं, सैलरीज़ कैसी हैं और किस फील्ड में डिमांड ज़्यादा है। अगर आप बग़ैर रिसर्च के किसी मुल्क का इंतखाब कर लेते हैं तो अक्सर लोग वही गलती करते हैं कि जहां वीज़ा आसान लगता है वहीं चले जाते हैं, लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है कि वहां जॉब मार्केट वीक है या सैलरी बहुत कम। अगर आप ऑस्ट्रिया जाने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले उसकी इकॉनमी समझना बहुत ज़रूरी है। ऑस्ट्रिया यूरोप के दिल में वाक़ है, एक छोटा मगर बहुत मजबूत मुल्क। यहाँ की इकॉनमी स्टेबल, मॉडर्न और हाईली डेवलप्ड मानी जाती है। ऑस्ट्रिया का जीडीपी तकरीबन 540 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है और पर कैपिटा इनकम 60,000 यूएस डॉलर से भी ज़्यादा, यानी ज़िंदगी का मयार बहुत ऊंचा है। ये मुल्क यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, यूरो करेंसी इस्तेमाल करता है और तकरीबन 70% इकॉनमी सर्विसेज सेक्टर पर मबनी है, जैसे टूरिज़म, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आईटी, एजुकेशन वगैरह। टूरिज़म यहाँ की बैकबोन है। हर साल लाखों लोग ऑस्ट्रिया आते हैं, ख़ास तौर पर वियना, साल्ज़बर्ग, इंसब्रुक जैसे शहरों में। यही वजह है कि हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़म में फ़ॉरेन वर्कर्स के लिए हमेशा डिमांड रहती है। इंडस्ट्रियल लेवल पर ऑस्ट्रिया मशीनरी, गाड़ियाँ, मेटल प्रोडक्ट्स और केमिकल्स एक्सपोर्ट करता है। ये मुल्क जर्मनी के साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, यानी अगर आप ऑस्ट्रिया में जॉब हासिल कर लेते हैं तो पूरे ईयू मार्केट में आपके लिए डोर्स खुल जाते हैं। इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट तकरीबन 5% है, जो यूरोप में बहुत कम समझा जाता है। टैक्स सिस्टम थोड़ा सख्त ज़रूर है, लेकिन इसके बदले में हुकूमत पब्लिक हेल्थ केयर, एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन जैसे बेनिफिट्स देती है। तो अगर आप एक ऐसी इकॉनमी चाहते हैं जहां जॉब स्टेबिलिटी, सेफ्टी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के चांसेस हों, ऑस्ट्रिया डेफिनेटली एक स्मार्ट चॉइस है। और यही रीज़न है कि हम अपनी यूरोप कैसे जाएं सीरीज़ में हर मुल्क को सिर्फ वीज़ा के हिसाब से नहीं, बल्कि इकोनॉमिक पोटेंशियल के लिहाज से देख रहे हैं।